मैं आपको कवरेज दिखाया था और उसमें मैं सड़क को दिखाया, वहाँ की स्थिति को दिखाया, बिजली में का जो समस्या 8 साल से पोल लगे हैं लेकिन अभी तक वायरिंग नहीं हुआ, उसका कनेक्शन नहीं आया। आज मैं दोबारा इस गांव में पहुंचा हूं क्योंकि उस कवरेज करने के बाद में प्रशासन का ध्यान इस गांव में नहीं आ रहा है। करीब 40 वर्ष से तो आ नहीं रहा है, लेकिन मेरे द्वारा कवरेज करने के बाद भी शायद प्रशासन तक वो बात नहीं पहुंच पाई, जिस बात को मैं पहुंचाने के लिए दोबारा इस गांव में आया हुआ हूं। अभी करीब 12 बज रहा है और कड़कती धूप में यहाँ पे खड़ा हूं मैं, और तमाम हमारे साथ इस गांव के ग्रामीण भी आए हुए हैं। और बहुत अच्छा हुआ कि ये लोग, इनको मैंने कहा कि हाँ आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं, तो इनका कहना है कि एक बस्ती इधर है, एक बस्ती इधर है। शाखा जरण में 2 बस्तियां होती है और एक बस्ती में 2 कुएं हैं और एक ये है। एक बार इसकी स्थिति दिखाइए। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ योगेश हैं और ये इसमें पत्ते गिरे हुए हैं और इसमें कहीं भी पीने योग्य पानी नहीं दिख रहा है। क्या कलेक्टर साहब या हमारे जसपुर जिले से ही आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साहब क्या इस पानी को पी सकते हैं? अब सोचिए, एक माता जी इसी पानी को ले रही है पीने के लिए और इसी पानी को पीने के लिए 4 परिवार मजबूर हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो उधर एक कुआं बना हुआ है, वो कुआं पर्सनल है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से? पर्सनल है कुआं, वो कुआं भी पर्सनल है लेकिन बहुत नीचे में पानी है। अच्छा, गहरा है लेकिन पर्सनल कुआं है। ग्रामीणों के द्वारा पर्सनल कुआं खुदवाया गया है और वो कुआं और एक ये जो है बावड़ी टाइप से है और इसमें का पानी 4 परिवार पीता है, बाकी जो है वहाँ का पानी पीता है। इधर दिखाइए, ये बाल्टी परमानेंट यहीं रहता है ग्रामीणों का बताया अनुसार, और इसी से जो भी आते हैं यहाँ से पानी लेते हैं। और ये माता जी डेगची में पानी भरी हुई है, इसको आप पीने के लिए लेके जा रहे हैं? पीने के ले रही हूँ और उबाल के पीऊंगी इसको। उबाल के पियेंगे? हाँ। कितने परिवार है जो इस पानी यहाँ पे पानी लेने के लिए आता है? यहाँ पर 4 परिवार। 4 परिवार। दूसरा कहीं पानी नहीं है पीने के लिए? अच्छा, कहीं बोरिंग वगैरह? कुछ नहीं है, बोरिंग ना बोर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यही बस है? ये बस है यहाँ ऐसा ये इनकी उम्र देखिए, लेकिन फटाफट हिंदी बोल रहे हैं। तो सोचिए कि यहाँ के आदिवासी महिलाएं भी कितने शिक्षित हैं, लेकिन विकास के नाम पे इस गांव में केवल एक आंगनबाड़ी है, एक प्राइमरी स्कूल है और शायद 2 बोरिंग शासकीय है, 2 बोरिंग शासकीय है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ भाइयों से भी बात करेंगे जो ग्रामीण है, लेकिन पहले तो इस कुआं को देखिए। कुआं नहीं कहना चाहिए इसको, किसी भी तरह से आप कुआं इसको नहीं कहेंगे, ये ढोढ़ी टाइप से है और इसमें पत्थर लगे हुए हैं जैसे आम ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई साफ सफाई नहीं है। और ये बता दूं मैं कि ये पूरे जंगलों में खेत के किनारे में ढोढ़ी बना हुआ है और इससे पानी लेते हैं। ऐसे गांव में आदिवासी निवास करते हैं। करीब 100 परिवार इस पानी को पीने के लिए मजबूर है। जसपुर जिले के सीएम के गृह जिले का ये मैं दास्तां आपको सुना रहा हूँ। ग्रामीणों से भी बात करते हैं जो इस बस्ती के हैं, प्रॉपर इस बस्ती से जो पानी पीते हैं उन लोग कौन कौन से परिवार के हैं, इसी जो इसमें से पानी पीते हैं? आप लोग पीते हैं? आप लोग, आप लोग का परिवार भी इसी से पानी लेके इसी से लेते हैं? करीब कितने वर्षों से इस पानी को पी रहे हैं? इसका 10 साल तक नहीं हो रहे। उससे पहले कहाँ पीते थे? पहले से कुआं नहीं बना, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा उसको पी रहे थे। 25 साल से नदी का पानी पी रहे हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं निकल रहा था। मतलब इनका बताया अनुसार यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन एक पानी का एक स्रोत था कि यहाँ से पानी निकल के आता था, उसको आपने कुआं का रूप दे दिया। हाँ, बाद में साहब कुआं का रूप बाद में दिया गया ना? हाँ, जैसे मुझे जहाँ समझ में आ रही है कि यहाँ पे पानी का स्रोत था, जैसे गांव क्षेत्र में होता है, निकल के आती है झरना टाइप से, या झरना नहीं मतलब एक तरीके से वहां से पानी रिश्ते रहता है इस टाइप से, तो उसको पानी पीता है। यही से पानी मतलब पहले बाहर से रिश्ते रहा था, उसके बाद में हम लोग कोड़ के मतलब पत्थर से अभी 10 साल करीब से, लगभग 15 साल से बना हुआ है जी। ऐसा जी, तो 15 साल से इसको पी रहा है जी 15 साल। ऐसी स्थिति इस गांव के कुएं की है। ये तो हो गई पीने की समस्या, पानी की समस्या। अब आपको सड़क या फिर यहाँ की ग्रामीणों के द्वारा चंदा करके एक पुल का भी निर्माण किया गया है, उस पुल को दिखा रहा हूँ। एक और बात मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे को यहाँ पे हेलीकॉप्टर का आवाज आ रहा है, अभी यहाँ कवरेज कर रहा हूँ और हेलीकॉप्टर का यहाँ पे आवाज सुनाई दे रहा है। करीब सरगुजा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में करीब हमारे पास दिन में 5-6 कॉल तो इसी के लिए आते हैं कि सर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, पता नहीं क्यों।
पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत देश में मोदी जी के रिक्वेस्ट से पेट्रोल पंपों में या फिर जो यातायात के क्षेत्रों में जो वाहने हैं उसमें पेट्रोल की किल्लत है या फिर जो भी फ्यूल्स वगैरह की बचत के लिए जो अपनाए जा रहे हैं, उसके तहत लोग जो कार में चलता था मोटरसाइकिल में चल रहा है, जो मोटरसाइकिल में चलता था साइकिल में चलने के मजबूर है मोदी जी के रिक्वेस्ट से। लेकिन ये कौन सा हेलीकॉप्टर है, किसके द्वारा ये उड़ाई जा रही है, लगातार फ्यूल खत्म किया जा रहा है, प्रशासन इस पर कोई गंभीरता से इसको नहीं ले रहा है। ये आदिवासी क्षेत्र में पता नहीं किस चीज का सर्वे किया जा रहा है, या तो खनन के लिए है या खदान के लिए है, कोयले के लिए है, ये भी सोचने वाली बात है। खासकर कहाँ है, कोई अगर दिख रहा है तो फिर एक बार, हाँ, तो ऐसा भी इस क्षेत्र में किया जा रहा है। लगातार इस क्षेत्र में जो है ना ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हम यहाँ पे कवरेज कर रहे थे, बीच में हेलीकॉप्टर का आवाज सुनाई दिया, इसलिए मैं उसको भी इसमें मेंशन कर दिया। लेकिन संभवतः हम लोग अभी शाखा झरण में है और शाखा झरण की समस्या को आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। शाखा झरण गवर्नमेंट इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रिसर्च करता है हेलीकॉप्टर उड़ा करके, लेकिन इतना रिसर्च नहीं कर पाता कि 4 परिवार इस जहर की तरह पानी को पीने को मजबूर है। तो इसमें मेंढक तैर रहा है, इसमें सांप बिच्छू भी होगा, ऐसा पानी को पीने को मजबूर है और उस पे सुविधा देने के लिए शासन जो है तैयार नहीं है। ये स्थिति जसपुर जिले की है। तो शाखा झरण का पानी क्या वो ऐसा गटर टाइप से पानी जो पीते थे ग्रामीण, उसका हमने कवरेज दिखाया था। अभी एक सुरंग टाइप से आपको दिख रहा होगा, ये सुरंग नहीं है, पुलिया है। बड़े बड़े ये परियोजना आदिवासी क्षेत्रों में आते हैं, लेकिन ये परियोजना कोई शासन का परियोजना नहीं है, ग्रामीण आदिवासियों का है। इसकी दास्तां में अगर आपको सुनाऊंगा तो आप भौचक्के रह जाएंगे। ये जो पुल टाइप से आपको दिख रहा होगा, ये जो है आदिवासियों के द्वारा बनाई गई है। कैसे बनाई पुल, इसका कहानी थोड़ा सा बताइए सर। हम लोग इसको ना पत्थर ढो के लाए, फिर सीमेंट ढो के लाए। सीमेंट तो खैर आधा दूर से मतलब गाड़ी में लाए, फिर उसके बाद आधा दूर से ढोए, पत्थर ढोए और यहाँ से पानी ढोए। उसके बाद में मतलब धीरे धीरे से बनाए, बहुत मेहनत से बनाए। क्यों आप लोगों को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, शासन के द्वारा नहीं दिया गया पुल यहाँ? सर अब मैं कैसे बोलूँगा, अब हम लोग देखिए, अब हम 30 साल से ऊपर हो रहा है यहाँ। हमारा पंचायत तमाकसर पंचायत अलग हुआ है, लेकिन आज तक हम लोग को खाली वोट मांगते हैं। वोट मांगेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद में कुछ नहीं गया। अब क्या बोलेंगे, अब करने वाले कोई है ही नहीं है। कम से कम पंचायत भी तो कुछ करता है, आज तक कुछ नहीं किया। आप लोगों ने हार मानकर फिर ये पुलिया जो है चंदा करके हाँ ठीक बोले सर। हाँ, हम लोग हार मान के आखिर में इसको बनाए, अपना खर्चा से बनाए, अपना खर्चा से बनाए। खर्चा पंचायत का खर्चा नहीं है, अपना खर्चा से बनाए, जुगाड़ जंतर करके आप। जी हाँ जी हाँ। तो ये आदिवासी परिवार हैं। शाखा झरण का पूरा मामला बता रहा हूं मैं, जो जसपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक तामाकछार पंचायत आता है, वहाँ का एक आश्रित गांव शाखा झरण है। जबला और शाखा झरण, जबला तक बिजली की सुविधा आई है। 3 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। आप लोगों को पूर्व कवरेज में दिखाया था। अगर पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो जा करके संघर्ष जसपुर के चैनल में देखिए कि पहले के वीडियोस में रोड की हमने समस्या दिखाई है। उसी को चल करके हम आगे आपको दिखा रहे हैं कि एक पुलिया भी इस तरीके से मजबूर हो चुके हैं ग्रामीण बनाने के लिए। बड़े बड़े परियोजनाएं आ रहे हैं जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र से गुजर के जा रही है। भारतमाला की प्रोजेक्ट हो, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, हम उसका निंदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी लोग आखिर उन परियोजनाओं का इसलिए विरोध करते हैं कि जिसके जो बुनियादी सुविधा है उस सुविधाओं से अभाव के कारण ये लोग बहुत दुखित रहते हैं। और बड़ी बड़ी परियोजनाओं का क्या करेंगे ये, जैसे यहाँ के पुल की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पे पुल नहीं बनाया गया। लोगों ने जुगाड़ जंतर करके अपना पुल बनाया। एक ढोढ़ी टाइप से वहां से पानी पीने को मजबूर है। 3 किलोमीटर ऐसे पैदल चलने को मजबूर है। यहाँ पे गाड़ी नहीं आती, मुश्किल से ट्रैक्टर आती है ना, अभी मतलब ट्रैक्टर आती है, अभी ट्रैक्टर आ रही है। मतलब पुलिया नहीं आती थी, बहुत मुश्किल। 4 पहिया तो खत्म है, वो आवे नहीं करती है। कोई मरीज को लेकर के जाना होगा तो फिर ढोना पड़ता था, मरीज को लेने के लिए ढोना पड़ता था। अभी भी ढोते हैं। अभी तो एक माह की पहले की बात है, इसी गांव में एक कोई आत्महत्या कर गए थे शायद ना। हाँ, उसको भी ढो के लिए, उसको भी मतलब एम्बुलेंस नहीं चढ़ा, पोस्टमार्टम के लिए ढो के लिए हम लोग यहाँ तामाकछार उतरा 3 किलोमीटर। हाँ 3 किलोमीटर। तो देखिए ऐसी स्थिति है इस गांव में। मैं बार बार शासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस गांव में इतना पक्षपात क्यों किया जा रहा है। अच्छा, ये पंचायत तामाकछार जुड़ने से पहले किधर जुड़ा हुआ था? पहले था पहले सबसे पहले कुरुक था, उसके बाद में यहाँ पंडरी पानी था,
पडरी पानी के बाद में भितघरा के बाद हुआ हमारा तमकसर पंचायत। अच्छा, हाँ मतलब इस गांव को इधर उधर ऐसे करके हाँ बस किया जा रहा है। हाँ हाँ। तो किधर था तो आप लोगों को अच्छा सुविधा हो रहा था? कुर्रोक से ही सुविधा तो मिल रहा था। उसके बाद में हम लोग तो उस समय में छोटे छोटे थे तो हम लोग नहीं जानते थे। उसके बाद में कैसे कैसे हो कि इधर कट गया, फिर उसके बाद में तमकसर पंचायत हुआ। अच्छा, इस गांव की दास्ता बहुत अनकही है और जिसको हम सुनाने के लिए संघर्ष जसपुर के माध्यम से इस गांव में आए हुए हैं। दर्शकों, बार बार हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी कहानियां। ये आदिवासी गांव है, जुगाड़ जंतर करके बनाया हुआ है। परियोजना बड़े बड़े लाने का क्या आवश्यकता है, या आवश्यकता है तभी जो बुनियादी सुविधा है पहले उसको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन आज तक इस गांव में ना प्रशासन आई, ना शासन की एक टुकड़ी आई। वोट मांगने के लिए जरूर उम्मीदवार आते हैं और इस गांव में बड़े बड़े वोट के तो मत बोलेगा, बड़े बड़े बात करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। वोट मांगने के बाद में कुछ नहीं है, हाँ। बस वोट मांग के चले जाएंगे। तो ऐसा एक गांव है तांबा कछार। अब और कुछ आपको दिखाते हैं इस गांव का, बने रहिए। शाखाजरन आने के लिए जबला की ओर से जो रोड थी उसकी कंडीशन तो मैं आपको दिखाया था। अब शाखाजरन से महादेव डांड महज यहाँ से 8-9 किलोमीटर बताया जा रहा है। महादेव डांड जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप रनपुर क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए महादेव डांड क्षेत्र जाने के लिए एक तो मरोल रास्ता है, दूसरा कांसाबेल है और तीसरा बगीचा है। ये से घूम करके जाना पड़ता है। लेकिन शाखाजरन एक ऐसा गांव है और इस गांव से अगर रोड निकलती है, चूंकि जबला तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बन चुकी है, पक्की रोड, और महज 3 किलोमीटर जबला से शाखाजरन 3 किलोमीटर और यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर और रोड की आवश्यकता है। अगर इतनी रोड बन गई तो ये कनेक्टिविटी जो रनपुर क्षेत्र का डायरेक्ट महादेव डांड से हो जाएगा। करीब 10 से 15 किलोमीटर की पूरी बचत संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि होगा। ग्रामीण बोले थे कि सर एक बार इस रोड को भी देख लीजिए, ये कैसा है, हम लोग कहाँ से आते जाते हैं, सारी चीज़ें कह के। तो शाखाजरन एक ऐसा गाँव है जो महादेव डांड से भी नज़दीक है और रनपुर से भी नज़दीक है। और दोनों जो महादेव डांड है या रनपुर है, दोनों जो है थोड़ा सा इस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में डेवलप एरिया है, डेवलप गांव के श्रेणी में आता है। और शाखाजरन दोनों के बीच में बसा हुआ है। लोग कहे कि यहाँ के ग्रामीण कहे कि आए हैं तो थोड़ा सा रोड को भी देखिए, लेकिन हम आ रहे हैं करीब यहाँ से, इधर शाखाजरन है, करीब 2-3 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर लगभग हम चल चुके हैं और उतना ही रास्ता इधर बचा हुआ है। अब हमारी सांस फूलने लगी है तो ग्रामीणों से मैंने कहा कि हम यहीं से सारा चीज़ें बता देते हैं। हम पैदल चलना यहाँ से बहुत मुश्किल हो रहा है। ये कह के हम यहीं से इनकी रोड इधर कहाँ तक गई है और पूरे इनके जो बच्चे हैं मुस्कुटरी तरफ, इधर मुस्कुटरी, यहाँ से कितना किलोमीटर मुस्कुटरी? वही मतलब 10-12 किलोमीटर लगभग होगा। 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। हाँ। तो यहाँ से 12 किलोमीटर है ना, तो वहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं, शाखाजरन के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और ये जो पकडंडी रास्ता जो है, ये पकडंडी रास्ता 1910 ईस्वी लगभग में बना हुआ रास्ता है, पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ रास्ता है। और उसी रास्ते पे आज़ादी के इतने वर्षों बाद यहाँ के आदिवासी चलने को मजबूर हैं। इस गांव के आदिवासी जो बच्चे हैं मुस्कुटरी जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं। मुस्कुटरी का एक फेमस जो मिशन स्कूल है, उस स्कूलों में पढ़ते हैं, मिशन स्कूल है, वहाँ पे पढ़ते हैं। भाड़िया में पढ़ते हैं, कोई कोई बच्चे भाड़िया में भी पढ़ते हैं, बगीचा भाड़िया में पढ़ते हैं। तो बगीचा सब में जाना पड़ता है हमको पैदल। क्या बोल रहे हैं? इसी रास्ते हाँ, इसी रास्ते से हम जाते हैं। अकेले मम्मी लोग जाते हैं, बच्चे को तबीयत खराब हुआ तो लाने जाओ, पैदल जाते हैं। जी पैदल जाते हैं इसी रास्ते में। बस पकड़ने के लिए वो वहाँ जाते हैं, महादेव डांड बस पकड़ते हैं, फिर बगीचा जाते हैं, वहीं से वापसी। जी वहीं से, और वापसी इसी रास्ते में आते हैं शाम को। ऐसा नहीं है कि इस गांव में जो है शासन कुछ काम नहीं कर सकता या इसके लिए बहुत ज्यादा बजट की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। इस गांव के लोगों ने कहा है कि इस गांव में पिछले 5 वर्ष में एक भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं गवर्नमेंट की ओर से। सोच सकते हैं
आप सोचिए कि किसी ऐसा गांव जो आज के समय भी 5 वर्षों में एक भी विकास कार्य शासन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुए, जहाँ के आदिवासी खुद से पुल बनाने को मजबूर हैं, नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, ऐसा गांव है शाखाजन जो सीएम साहब का गृह जिला है उसकी दास्ता है। अब वापस लौटते हैं, अब वहाँ जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत है, परेशानी है, तो हम अब आगे चलते हैं। चलिए, जिस हिसाब से स्थिति है आप लोग बता रहे हैं, अब हम लोग जो है वापस जा रहे हैं शाखाझरण की ओर, क्योंकि हम आपको दिखाना तो चाह रहे थे कि आगे तक दिखाएं, लेकिन संभव नहीं पड़ रहा है। कभी और आएंगे तो फिर दिखाएंगे। हमको इतना आदत भी नहीं है चलने को, इसलिए हम पूरा नहीं जा पाए। करीब 1.5 किलोमीटर आगे आए थे शाखाझरण से, अब आगे चलते हैं। जैसे ये जो गांव है, इधर कौन कौन सा गांव वैसे पड़ेगा? इधर दक्षिण साइड गोवासी है गुआसी है जी। इधर पश्चिम साइड तो फुर्रा टोली है, हाँ। दुआरी, हाँ। बासेन, महादेव डांड। अच्छा, ये तांबा कछार भी एक रास्ता है ना? तांबा कछार बगीचा होकर के फिर महादेव डांड जाया जा सकता है जी। लेकिन ये सीधा भी इसमें भी बन सकता है अगर ये बना तो। और उससे इसमें ज्यादा सुविधा ज्यादा होगा। सुविधा जी, उसमें ज्यादा समय लगता है घूमने के लिए, इसमें शॉर्टकट पड़ेगा, कम समय में जा पहुंच सकते हैं हैं। जी। तो ये इस तरीके से इस ग्रामीणों की समस्या है। अब शासन कब तक संज्ञान लेती है? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए चाहेंगे आप? जी सर, गवर्नमेंट को तो हमेशा उन लोगों को मतलब फोकस करना चाहिए हम लोग को शाखाझरण गाँव के लिए। हाँ। इतना साल से 1910 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, रोड के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। हाँ। तो आज तक तो शासन की तरफ से कुछ काम ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो जी। क्या कहेंगे आप, क्या मांग करेंगे? सबसे पहले तो यही काम मांग करते हैं हम लोग के लिए, पहले रोड ही होना चाहिए, उसके बाद रोड बनेगा तभी ना अगला जो आवागमन मतलब की शासन सुविधा का सुविधा होगा जी। हाँ।